बिहार के लोगों के पास एक ऐसा मौका है जिससे वो अपनी बातें दिल्ली में नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो बिहार के लिए फैसला लिए हैं वो गलत है, ये बताने का मौका अब आ गया है। एक मौका, एक प्रयास और सब कुछ बदल जाएगा। कौन सा वो प्रयास है और कौन वो मौका दिला रहा है जिससे बिहार के लोगों की बातें मोदी तक पहुंच जाएगी। सम्राट चौधरी के बारे में अगर जानना है तो पटना में ही बोरी नोक चौराहा चले जाइए, वहां का एक एक व्यक्ति उनके बारे में बता देगा। हम तो बाद में कह रहे हैं, ये बातें कौन कह रहा है और किसके वजह से बिहार की राजनीति एक बार फिर से चर्चा में है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है जिसका नाम प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर ने अब बिहार के लोगों को बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें दिल्ली तक पहुंचे, मोदी तक पहुंचे, तो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। आपके पास एक हॉटलाइन है जो आपकी बात मोदी जी तक तुरंत पहुंच सकती है। अगर उपचुनाव में आप भाजपा को बांकीपुर में हरा दें तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेतृत्व को यह पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो जनता को स्वीकार्य नहीं। यहाँ भाजपा को हराइए, बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली भी हिल जाएगा। और भाजपा के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना कितनी बड़ी भूल थी। इसी कड़ी में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को अब जनता के लिए उन्होंने सुनहरा मौका बताया है और उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में भाजपा को हराइए, एहसास कराइए कि सम्राट चौधरी को हमने नहीं चुना है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री लायक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ये कोई पहला बार नहीं है। अगर सम्राट के बारे में जानना है तो बोरिंग रोड में जाइए, वहां के लोग बताएंगे इनका चाल चरित्र और चित्रण कैसा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर इस बार जो लोग अगर भाजपा को नहीं हराते हैं तो नीट छात्रा कांड और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे गंभीर मुद्दों पे उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, पहले आप इस वीडियो में सुनिए और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर किस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी कमर कसी है ये भी सुनिए। अवसर इसलिए है कि यहाँ पर जिसको आपने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है सम्राट चौधरी जी को, आपके पास ऊपर वाले ने एक अवसर दे दिया है उसको सुधारने का। क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया है उसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में बोरिंग रोड इलाके में रहने वाले लोग से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। यहां तो आप लोग खूब उसको जानते हैं। बिहार के लोगों को तो हमने बाद में बताया। बोरिंग रोड के इलाके में रहने वाले लोग अपने मुख्यमंत्री के कार्यविधि, इनके चाल चरित्र चेहरा से खूब वाकिफ है। और ये मत भ्रम पालिए कि भैया हम थोड़े वोट दिए थे सम्राट चौधरी को, हम तो नीतीश जी को वोट दिए थे। ये खुशफहमी मत पालिए। आपके वोट से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। लोग कहता है कि हम तो मोदी जी को दिए थे, नीतीश को दिए थे, तो मोदी जी आपको फोन करके पूछने आएंगे कि किसको बनाना है। जिसको मन हुआ बना दिया। अब लोग कह रहा है क्या करें, बड़ा गलत आदमी बन गया है। तो मेरे भाई, ना मोदी ने आपसे पहले पूछा, ना मोदी आपसे आगे पूछेंगे। लेकिन बांकीपुर का उपचुनाव आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। आपके पास एक हॉटलाइन है जो आपकी बात मोदी जी तक तुरंत पहुंच सकती है। अगर उपचुनाव में आप भाजपा को बांकीपुर में हरा दें तो यहां से लेकर दिल्ली तक भाजपा के नेतृत्व को यह पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो जनता को स्वीकार्य नहीं। आपको बस इतना ही करना है। और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर नीट के किसी छात्रा के साथ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उस पर टीका टिप्पणी मत कीजिए। अगर किसी भरत भूषण तिवारी को मार दिया गया उस पर बैठ के बहसबाजी मत कीजिए। अगर नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चों की लिंचिंग कर दी गई तो उस पर भाषण मत दीजिए, उसका अधिकार आपको नहीं है। बिहार मोदी जी, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक आप वोट देने का तरीका नहीं सुधारिएगा तब तक ये कभी नहीं सुधर। तो आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को एक मौका देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को एहसास दिलाइए कि जनता के पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा तो जनता कुछ भी कर सकती है। एक सीट और पूरे देश का समीकरण बिगड़ सकता है। मोदी को इस बात का एहसास हो सकता है कि जो फैसला उन्होंने लिया है
वो उनके पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप वोट किसी को भी दे, कोई आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाएं, और यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना दिया गया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले भी सम्राट चौधरी को लेकर कई बड़े दावे कर चुके हैं और लगातार वो सम्राट पर सवाल उठाते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की शिक्षा दीक्षा और उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अनपढ़ मुख्यमंत्री है, अपराधी छवि का है। उन्होंने कई आरोप लगाए, हालांकि इस आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर एक बार फिर से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा में है और अब जनता से वो अपील कर रहे हैं कि एक सीट बांकीपुर का भाजपा को हराइए और उसकी औकात बताइए। अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा की जो जनता है वो इस उपचुनाव में क्या कमाल करती है। क्या प्रशांत किशोर को इस बार मौका मिलता है? क्या प्रशांत किशोर की बातें बांकीपुर की जो जनता है उन पे असर डालेगी, या फिर बिहार में विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी प्रशांत किशोर आउट हो जाने वाले हैं? बिहार विधानसभा में प्रशांत किशोर का जो परफॉर्मेंस रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने का यथासंभव प्रयास कर रहे थे ये भी किसी से छुपा नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो दावे किए हैं और जिस तरीके से बिहार की जनता को एक मौका देने की बातें कही है, अब इससे आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है? अब देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है।